Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about the forfeiture of shares issued at premium, and in this video we are going to solve numerical regarding forfeiture of shares issued at premium. In previous video we have discussed about its journal entries. So now we will start with the illustration number 7. First I am going to read illustration for you and we will understand the meaning of the question. VK Limited company issued for public subscription 20,000 shares of rupees 10 at a premium of rupees 2 per share. 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं पब्लिक में, 10 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू है और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है. ऑन एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दिस मीन्स अलॉटमेंट मनी इज रुपीज़ 3 एंड प्रीमियम अमाउंट इज रुपीज़ 2. This will be written as like this: 3 plus 2. On first call 2 and second call rupees 3 per share. Applications were received for 30,000 shares. Now this is a case of oversubscription where the number of applications received is more than the number of shares issued to the public. Allotment was made on pro rata to the applicants for 24,000 shares. Allotment was made on pro rata to the applicants of 24,000 shares. जो 24,000 जिनके पास शेयर्स हैं उनको अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे की गई है, यानी कि 24,000 जिनके पास शेयर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को 20,000 शेयर्स दे दिए गए हैं. द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया है अलॉटमेंट से. अब यहाँ पर रिमेनिंग एप्लीकेंट्स दिया गया है और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स का नंबर ही हमें गिवन नहीं है, जो कि हमें खुद से फाइंड आउट करना है. मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट, और जो एप्लीकेशंस के ऊपर मनी ओवर पेड है, यानी कि जो अमाउंट एक्सेस है, वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट, वो मनी जो कि एप्लीकेशन पर एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. बी टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स. अब भी उसमें एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और वो 2 कॉल्स पे करने के लिए कैपेबल नहीं है. उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी है. दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल वॉज मेड. इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है सेकंड कॉल के बाद. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं सेकंड कॉल के बाद, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं तुरंत फर्स्ट कॉल के बाद, शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, तो हमें उसकी फॉरफिचर की एंट्री फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही करनी होगी. अब यहाँ पर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिचर की एंट्री करने के लिए बताया गया है, तो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिचर की एंट्री करनी होगी. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़. अब हमें जर्नल एंट्रीज़ देनी है यहाँ पर. तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में इसका प्रो रेटा बनाना है. प्रो रेटा जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद हमें दिस अमाउंट, ये अमाउंट हमें निकालने में हेल्प होगी, क्योंकि ये जो अमाउंट होती है दिस वन, ये जो 3 अमाउंट्स हैं 40,000, 8,000, 12,000, ये वाली अमाउंट हमें प्रो रेटा टेबल से ही फाइंड करनी होती है. तो सबसे पहले हम प्रो रेटा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि ऑलवेज वर्किंग नोट्स का ही काम रहता है, या फिर नोट्स टू अकाउंट जिसे आप कहते हैं. और वर्किंग नोट्स और नोट्स टू अकाउंट कैलकुलेशन वर्क है, जो कि ऑलवेज जर्नल एंट्रीज़ के बाद में किया जाता है. तो यहाँ पे हम प्रो रेटा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे साथ साथ.
इसका प्रो डाटा टेबल भी देखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो डाटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000 शेयर्स। जो अलॉटमेंट है वो 24,000 शेयर्स को प्रो डाटा के बेसिस पर की गई है और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया गया है। टोटल एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई थी 30,000 शेयर्स की। तो यहाँ पर देखते हैं अप्लाइड शेयर्स फॉर, पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स फॉर, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स अलॉट किए? 20,000। 24,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स मिले, तो रेस्ट कितने बचे? 30,000 में से 24,000 को माइनस किया, रेस्ट बचे 6,000, जो कि ये 6,000 क्वेश्चन में नहीं बताए गए हैं। ये 6,000 जो बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो हमने फाइंड आउट किए हैं। 30,000 में से 24,000 माइनस किए, 6,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इनको कोई भी शेयर अलॉटेड नहीं है। तो अब यहाँ से हम प्रो डाटा टेबल देखेंगे। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट से बना लिया है। एप्लीकेशन हमारी रही है 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट रही है 5 रुपीज़ की, 3+2, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की एंड हमारी सेकंड कॉल है 3 रुपीज़ की। ये टोटल हमारा हो गया, अगर फेस वैल्यू देखते तो 2 + 3 5, 2 7 एंड 3 10, और अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये हमारी 12 आती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन हमारी 2 रुपीज़ की है। 6,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें 12,000 कंपनी में सबमिट किया है। जिनको कोई भी शेयर्स अलॉटेड नहीं है तो उनको बैंक से मनी रिफ़ंड किया जाएगा। तो यहाँ पर 12,000 नॉट 2,000, 12,000 यहाँ पर डायरेक्टली बैंक में जाएगा, जो कि शेयर होल्डर्स को रिफ़ंड कर देंगे। उसके बाद 24,000 वालों को 20,000 मिले। अब 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, उन्होंने एप्लीकेशन मैंने कितना सबमिट कराया? 48,000। 48,000 इन्होंने एप्लीकेशन मनी सबमिट कराया, जबकि इन शेयर होल्डर्स को कितना एप्लीकेशन मनी सबमिट कराना चाहिए था? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 सबमिट कराना चाहिए था। और शेयर कैपिटल पर जाएगा भी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 40,000। और अगर एप्लीकेशन मनी हमारे पास 48,000 रिसीव हो गया है और 40,000 हम एप्लीकेशन पर रिसीव करते हैं, जेन्युइन मनी की एप्लीकेशन पर हमारा कितना मनी रिसीव होना चाहिए था? 40,000 ही रिसीव होना चाहिए था। 48,000 हमने रिसीव कर लिया, तो हमारा एक्सेस कितना बचा? 48,000 माइनस 40,000, 8,000, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। लेकिन हम इसमें केस में एक चीज़ और देखते हैं कि अलॉटमेंट पर हम कितना मैक्सिमम अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर्स हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 5। इतना हम मैक्सिमम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो अलॉटमेंट मनी यहाँ पर लेते हैं ये प्रीमियम को इंक्लूड करके ही लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर 3 रुपीज़ ले या फिर 5 रुपीज़ ले, यहाँ पर प्रीमियम को इंक्लूड करके लेते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी मैक्सिमम 1 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लाख। लेकिन यहाँ पर 8,000 ही एक्सेस है, तो वो एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, कुछ भी कॉल्स पर आगे नहीं जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही बताया गया है, क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड सम बियॉन्ड अलॉटमेंट। जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। बाकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फर्स्ट कॉल पर जाएगा या सेकंड कॉल पर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1,10,000 भी होता तो हम 1 लाख यहाँ पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते, रेस्ट ऑफ द 10,000 हम बैंक से रिफ़ंड कर देते। अब हम यहाँ पर टोटल करते हैं इस टेबल का। यहाँ पर हमारी 30,000, 24 + 6, 30,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 60,000 रिसीव हो गया है।
जबकि हमें रिसीव होना चाहिए था 40,000। और यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में जो अमाउंट दिखाएंगे वो दिखाएंगे 40,000। अलॉटमेंट में एक्सेस जो पैसा एप्लीकेशन गया है वो दिखाएंगे 8,000 और बैंक में रिफंड में दिखाएंगे हम 12,000। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो ये फर्स्ट वाली एंट्री होगी हमारी, ये होगी 30,000 से, और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जितनी भी होंगी वो हमारी 20,000 से की जाएंगी। फर्स्ट वाली एंट्री की जाती है फुल नंबर ऑफ शेयर्स जितने पब्लिक ने अप्लाई किए हैं। फर्स्ट जो एंट्री हमारी की जाती है वो उन शेयर से की जाती है जो कि पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, और जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ हैं वो उन शेयर से की जाती हैं जो कि कंपनी ने पब्लिक को अलॉट किए हैं। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही पब्लिक एप्लीकेशन मनी भी सबमिट कराती है फर्म में, अलॉटमेंट उसके बाद की जाती है। अब पब्लिक ने कंपनी में 30,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसा सबमिट करा दिया, लेकिन अलॉटमेंट उसके बाद की जाती है। तो फर्स्ट एंट्री हम 30,000 के अकॉर्डिंग करेंगे, और जब पब्लिक को शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाएगी तो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हम 20,000 से करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 60,000। उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री, और मैंने आपको बताया था जो भी पैसा एक्सेस एडजस्ट करना होता है वो ड्यू के टाइम पर एडजस्ट किया जाता है, रिसीविंग के टाइम पर एडजस्ट नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट लिखा जाएगा वो अमाउंट लिखा जाएगा जो कि हमने शेयर एप्लीकेशन पर रिसीव कर लिया है, दैट इज़ 60,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर वो अमाउंट लिखा जाएगा जो कि शेयर एप्लीकेशन में एक्चुअली रिसीव करना था, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 40,000। शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने प्रोरेटा टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है 8,000, और बैंक में वो अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने रिफंड की है 12,000। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करेंगे। जब हम शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री भी शो होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की जो भी एंट्री की जाती है वो ड्यू के टाइम पर की जाती है, रिसीविंग के टाइम पर नहीं की जाती है। स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री बैंक की एंट्री के साथ करते हैं, और मैं हर क्वेश्चन के साथ ये चीज़ रिपीट करती आ रही हूँ कि जो भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री होगी वो ड्यू की एंट्री के साथ होगी और रिसीविंग की एंट्री के साथ नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। इसको हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी लिखते हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखते हैं। तो आप उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखा है और मैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल रही हूँ। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट हमारा, अब ये रेस्ट ऑफ द जो एंट्रीज़ हैं ये 20,000 से की जाएंगी। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट हमारी टोटल 5 रुपीज़ की है, और एक्चुअल जो अलॉटमेंट हमारा कैपिटल में जाना है शेयर कैपिटल में वो 3 रुपीज़ का है, और प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर प्रीमियम में आएगा 40,000 और शेयर कैपिटल में जाएगा 60,000। अब बैंक में हम कैसे पैसा रिसीव करेंगे इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमने 1 लाख रिसीव करना है, लेकिन हम 8,000 अलॉटमेंट का कंपनी के पास पहले से ही आ चुका है। तो जो कंपनी के पास पैसा एडवांस में रिसीव हो चुका है उसको डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट अब कंपनी रिसीव करेगी, यानी कि 1 लाख माइनस 8,000 92,000 अब फर्म रिसीव करेगी शेयर होल्डर से। अब उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं। जो ड्यू की एंट्री होती है ऑलवेज फुल नंबर ऑफ शेयर से की जाती है, ये भी मैं आपको हर वीडियो के साथ रिपीट कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एंट्री होगी 40,000। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसने हमें पेमेंट नहीं की है। तो उसने हमें 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, अगर उसने हमें 1000 शेयर्स के पर हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो यानी कि हमें रिसीव कितने शेयर्स पर हुई है? फर्स्ट कॉल 19,000 शेयर्स पर रिसीव हुई है। 20,000 शेयर्स जो हमारे पास हैं उनमें से 1000 शेयर्स पर हमें फ़र्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो यानी कि 19,000 पर रिसीव हुई है। तो यहाँ पर करेंगे 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 38,000। उसके बाद फिर से हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू की, और वो भी फुल अमाउंट से, फुल अमाउंट ऑफ शेयर से करेंगे ड्यू की एंट्री। तो यहाँ पर देखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम करेंगे इसकी एंट्री 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 60,000। लेकिन अब वो 1000 शेयर्स वाला एक जो शेयर होल्डर है, आप यहाँ से स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, 1000 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर है वो अब सेकंड कॉल भी पे नहीं कर पा रहा है। 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द 2 कॉल्स। अब वो सेकंड कॉल भी पे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? अगर 20,000 शेयर्स का 3 रुपीज़ के हिसाब से सेकंड कॉल पर अबाउट ड्यू है, 1000 शेयर्स की पेमेंट नहीं आ रही है, तो यानी कि 19,000 शेयर्स की पेमेंट हमें सेकंड कॉल पर रिसीव हो रही है। तो यानी कि 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 57,000 हमें सेकंड कॉल पर रिसीव हो रहे हैं। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में लिखा गया है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वॉज मेड। इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जबकि सेकंड कॉल कर ली जाती है शेयर होल्डर से। उसके बाद उन 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है कंपनी द्वारा जिन पर फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की गई है। तो अब फॉरफिचर की एंट्री करेंगे सेकंड कॉल के बाद। अगर यही एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद या फिर अलॉटमेंट के बाद, जैसे भी क्वेश्चन में कंडीशन है, करने को कही जाती है, तो हम उसको उसी इंस्टॉलमेंट के बाद उस एंट्री को करेंगे। ये मैं हर स्टेप के साथ आपको रिपीट करा रही हूँ, और आगे हम ऐसा एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे भी, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें रिमेंबर रखनी होंगी। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की गई है। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की गई है, तो हम फर्स्ट और सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ देखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको हमने रिवर्स कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं की, तो इसकी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर अलॉटमेंट भी पे नहीं करता ये शेयर होल्डर, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री को भी हम रिवर्स कर देते, यानी कि तब होता शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि जो डेबिट की आइटम्स है क्रेडिट में चली जाएंगी, क्रेडिट की आइटम्स डेबिट में चली जाएंगी। अब यहाँ पर ये कौन सा केस अप्लाई होता है मैं आपको एक बार रिमेंबर करा देती हूँ। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, लेकिन उसमें भी 2 केसेस थे, तो ये केस आज हम कर रहे हैं व्हेन प्रीमियम इज पेड। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम इज पेड बाय द शेयर होल्डर, तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा डेबिट में यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब हम इसकी फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफिचर, यानी कि जितना अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है उन 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर
जो एंट्री की जाती है वो फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर से की जाती है। तो शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू ही जाती है, ये भी मैं आपको कई वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ, ओनली फेस वैल्यू जाती है। तो ये आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। शेयर फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। शेयर सेकंड कॉल हमारी कितने की थी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। और फॉरफीचर में हमारा कितना गया है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। ये अमाउंट हमारा ऐसे दिखाया जाएगा, यानी कि 1000 शेयर्स जिन पर कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी 10 रुपीज़ की, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000। फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपीज़ की, 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 हमें रिसीव नहीं हुआ है। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 रिसीव नहीं हुआ है। टू शेयर फॉर फ्यूचर कि हमें 1000 शेयर्स पर 2 + 3 5 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं, दैट इज़ 5000 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में दिखाया जाएगा। और यहाँ पर ये ड्यू की एंट्री रिवर्स क्यों की जाती है, इसका भी लॉजिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो हम बैंक की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पर तो हमने ड्यू की एंट्री 20,000 से कर दी, लेकिन रिसीविंग के टाइम पर हमें पता चल गया कि शेयर होल्डर में पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऐसे शेयर होल्डर्स को रिसीविंग के टाइम पर एक्सक्लूड कर दिया और ओनली 19,000 से हमने उनकी एंट्री कर दी। लेकिन ये शेयर होल्डर्स अभी तक हमारी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को बुक्स से एक्सक्लूड करने के लिए कि वो हमारी ड्यू की एंट्री में भी एग्जिस्ट नहीं करें, ऐसे शेयर होल्डर्स को एक्सक्लूड करने के लिए हम उनकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की अगर हमने ड्यू की एंट्री को रिवर्स किया, तो यहाँ पर हम 1000 शेयर से एंट्री दिखा रहे हैं, 1000 शेयर से एंट्री दिखा रहे हैं, तो यानी कि 1000 शेयर से हमने यहाँ पर एंट्री को रिवर्स कर दिया। 20,000 शेयर्स से हमने ड्यू किया, लेकिन 1000 शेयर से हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर हमने 1000 शेयर से एंट्री को रिवर्स किया, तो यहाँ पर हमारे रिमेनिंग कितने रह जाते हैं? 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से करनी होती है, लेकिन रिसीविंग के टाइम पर जब हमें पता चलता है इन शेयर होल्डर्स ने हमें मनी नहीं पे किया है फुल, तो उनकी फॉरफीचर में उनको हम रिवर्स कर देते हैं ड्यू की एंट्री को, और ऐसे शेयर होल्डर्स हमारी बुक से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर का जो हमने आज केस लिया, ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर रहा होगा। अगर आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जो कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम की जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।